नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ ने जो विपक्ष को पछाड़ा है। जी हाँ, पहले कब्रिस्तान को मिलता था पैसा, अब मंदिर संवर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष दलों पर वार। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गया है। बुधवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे हमले बोले। सीएम योगी ने कहा है कि कई पीढ़ियां आई, देखती रह गई, नहीं हो पाया, लेकिन आज राम मंदिर बन गया है। आज आप काशी विश्वनाथ धाम में जाइए या माँ विंध्यावासिनी धाम में, ये कितने भव्य हो गए हैं। किसी भी मंदिर में जाइए, आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। करीब 1500 मंदिरों में हमने कुछ न कुछ धनराशि देकर उसके सुंदरीकरण का काम किया है। पहले यह नहीं होता था। पहले मंदिरों को सुविधाएं नहीं मिलती थी। यह पैसा कब्रिस्तानों के लिए जाता था। सपा के एक नेता यही बोल रहे थे कि आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट किया। हमने कहा है कि डाइवर्ट नहीं किया, यह सरकार और जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया। हमें मंदिर प्यारे हैं और हम मंदिर के लिए पैसे देंगे। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले जहां जाने पर पुलिस की लाठियां और गोलियां मिलती थी, सरकारी प्रताड़ना और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता था, वही अयोध्या आज दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बन चुकी है। वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश के 1500 मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए सरकार ने धनराशि उपलब्ध कराई, जिससे आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। वहीं सीएम योगी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मनोज ने कहा, उन्हें एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। उनके बयान को इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? मुझे पता है कि वे ये बयान अखिलेश यादव या कांग्रेस के लिए नहीं दे रहे हैं। वे ये बयान उस व्यक्ति के लिए दे रहे हैं जिससे उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है। इस बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी और पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभाव पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने मध्य पूर्व एशिया और लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। उस क्षेत्र में हर कोई प्रभावित है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सुरक्षित हैं और निडर होकर अपने विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखें, अगर यह युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो हर कोई प्रभावित होगा। हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सीएम योगी ने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश के अंदर माफिया और मच्छर के पीछे पहचान का संकट खड़ा हुआ था। हमने वो चुनौतियां देखी हैं। उसके पीछे जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति थी जो एक होनहार कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकती थी। एक ही परिवार के सब लोग होते थे। उन्होंने कहा है कि पहले गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के नाम पर देश में कोई पूछता नहीं था। अगर आपने बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति 5 कदम पीछे हो जाता था। उन्होंने सवाल उठाया, कौन लोग थे जो पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी पीढ़ी को विकास से वंचित रखा था? कौन लोग थे जिनकी संवेदना इंसेफेलाइटिस से तड़प रहे मासूमों पर नहीं पिघलती थी? उन्होंने कहा है कि यह वही राज्य है जहां पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज भरपूर मिल रही है। यहाँ के लोग आज एम्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज एम्स बन गया। डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। सीएम योगी ने प्रदेश में 9 वर्षों में हुए सकारात्मक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है और सावधान रहने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, दंगों की आग में झोंका था, पहचान को मोहताज कर दिया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति न मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। कहा कि विरोधियों का मोहरा नहीं बनना है। जो लोग मोहरा बनना चाहते हैं उनसे आप सावधान रहिएगा। खास खबरों के लिए देखते रहिए
नया भारत।